दोस्तों, रेप और मर्डर के दोषी बाबा राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गए हैं और इस बार उन्हें 40 दिनों की पैरोल मिली है। अब आप ये पूछेंगे कि भला इसमें नया क्या है। पैरोल पर तो वो अक्सर यूं ही जेल से बाहर आता जाता रहता है, लेकिन जिस तरह से बाबा बार बार पैरोल और फरलो पर बाहर आता है और जाता है, तो अपने आप में ही एक अनोखा और अनब्रेकेबल रिकॉर्ड भी है, सवाल भी है। और ऐसा रिकॉर्ड जो रिहाई के कुछ दिनों बाद इतना मजबूत हुआ कि आने वाला वक्त में शायद हरियाणा के कोई बड़े से बड़ा कैदी भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। पिछले 3 महीनों में दूसरा मौका है जब राम रहीम फिर से पैरोल पर बाहर आ रहा है। और इससे पहले इस साल 9 अप्रैल 2025 को डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के मौके पर 21 दिन के लिए राम रहीम बाहर निकला था। अप्रैल खत्म होते होते ही रोहतक के सुनाड़िया जेल में वापस चला गया और कमाल ये देखिए कि अगस्त शुरू होते होते ही फिर से जेल से बाहर आ गया। और सच में इतनी जल्दी जल्दी तो लोगों को अपनी अपनी नौकरियों से भी छुट्टी नहीं मिलती होगी जितनी जल्दी जल्दी राम रहीम पैरोल लेकर बाहर आ जाता है। तो अब सवाल है, एक बाबा के पैरोल लेने की पूरी एनालिसिस क्या है, एक एक कर समझिए। सबसे बड़ी बात कि जानकर आपको हैरानी होगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे ताकतवर और प्रभावशाली लोग तमाम दावों और वादों के बावजूद कानून को अपनी जेब में रखने में कामयाब रहते हैं। इसे समझिए एक एक करके। राम रहीम का एग्जाम्पल है। राम रहीम को 25 अगस्त 2017 पहली बार अपने ही आश्रम की 2 साध्वियों से रेप के मामले में गुनाहगार दोषी करार दिया गया। ये वही दिन था जब उसने पहली बार जेल गया। 10-10 साल की सजा हुई। इसके 2 साल बाद 11 जनवरी 2019 को वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के इल्जाम में दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास हुई और अगर उसके जेल जाने के पहले दिन यानी 25 अगस्त 2017 से आज अगर देखा जाए तो आप 6 से 7 अगस्त जोड़ लीजिए और इस हिसाब से लगाइए तो करीब 8 साल यानी 2902 दिन सजा काटा है। और कमाल ये है कि पैरोल और फरलो की छुट्टियों की बदौलत 8 सालों में से 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक राम रहीम खुली हवा में मौज काट रहा है जेल से बाहर। उसे जेल गए हुए कुल 2902 दिन, जबकि बाहर पैरोल पर 40 दिनों को जोड़ दिया जाए तो जेल से बाहर रहे हुए 375 दिन हो गए। अब हिसाब देखिए कि 8 साल में 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक जो आदमी बाहर रिहा में रहे और खुली हवा में सांस ले घूमे, तो राम रहीम पहले भी पैरोल में ऐसे ही मौज लूट रहा होगा। जेल जाने के करीब 5 सालों तक उसे भी कैदियों की तरह ही इक्का दुक्का पैरोल मिलती रही होगी। लेकिन 2022 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गुड कंडक्ट टेम्पोररी प्रिविजन्स जो है प्रिजनर्स एक्ट लाया। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को समझिए। हरियाणा सरकार गुड कंडक्ट जो टेम्पोररी प्रिजनर्स एक्ट लाया कैदियों के लिए। अमेंडमेंट यानी कि सुधार क्या किया, तो राम रहीम की अगर देखें तो राम रहीम जैसे कैदियों की लॉटरी लग गई इस अमेंडमेंट के आते ही। बार बार जेल जाना, जेल से बाहर घूमते रहना। सबसे पहले ये जानिए कि राम रहीम को साल 2017 में जेल जाने के बाद से साल 2021 तक कानून में तब्दील होने तक कब कब और कितने दिनों तक पैरोल मिली। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कानून बदलने के बाद कैसे राम रहीम के लिए पैरोल की बाढ़ सी आ गई है। ये बात 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन के पैरोल, 22 मई 2021 बीपी चेक करवाने के लिए 1 दिन की पैरोल। कब कब मिले हैं ये समझिए। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 3 जून 2021 पेट दर्द उठा तो 2 दिन का पैरोल। 13 जुलाई 2021 को एम्स में दिखाने के लिए पैरोल। ये राम रहीम का लिस्ट है जो बता रहे हैं आपको। जबकि साल 2022 में हरियाणा सरकार ने अपने पैरोल संबंधित कानून में बदलाव किया और इसके बाद राम रहीम की तो मानो निकल पड़ी लॉटरी। हर बार बिना मांगे किस्तों में 91 दिन पैरोल पर मजे लेने बाहर आ जाता है। शुरुआत हुई 7 फरवरी 2022। 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो ले लिया। 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल।
अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल, 21 जनवरी 2023 में 40 दिन के पैरोल, 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल, 20 नवंबर 2023 को 21 दिन की पैरोल, पैरोल पे पैरोल, पैरोल पे पैरोल लेते जा रहा है राम रहीम। 19 जनवरी 2024 को पूरे 50 दिन का पैरोल, 13 अगस्त 2024 को 21 दिन का फरलो। अब ये 1 अक्टूबर 2024 की बारी आई तो फिर 20 दिन का फरलो ले लिया। 28 अक्टूबर 2025 को फिर 30 दिन के पैरोल ले लिया। 9 अप्रैल 2025 को फिर से 21 दिन की फरलो ले लिया और अब उसे 5 अगस्त 2025 को फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई। तो इन सारे दिनों का हिसाब अगर आप लगाएंगे तो फिर हर साल वो देखें तो विदाउट परमिशन जो देखें, विदाउट फेल हुए 91 में 51 दिन पैरोल पर बाहर रहा। और इसी देश के आजीवन कारावास की सजा काट रहे 75,629 जो कैदी हैं, उन कैदियों से में से ज्यादा के ख्वाब भी अधूरे ही रह जाएंगे कि राम रहीम इतना उसे पैरोल मिलता या फरलो मिलता। पैरोल बिना और न फरलो। आजीवन जेल की सजा काट रहे 2,824 कैदी हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए इतने पैरोल और फरलो आज भी एक ख्वाब है। ये और बात है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में ये बताया है कि कानून की तब्दीली का फायदा राम रहीम की तरह बाकी के कैदी भी उठा रहे हैं। वैसे खुद राम रहीम के पैरोल पर उसके वकील का कहना है जो ऐसा नहीं है कि राम रहीम अपने मन से आ रहा है। अब इससे भी छोड़ दीजिए, बिल्किस बानो केस को लीजिए तो पैरोल पर बाहर रहने में राम रहीम का रिकॉर्ड कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा सकता है। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की ओर से दिए गए एक हल्फनामे में ये बताया था कि उसके गुनहगार 11 लोगों में से 10 लोग सजा पाने के बाद 1000 दिनों तक पैरोल और फरलो ले चुके हैं। इसके अलावा पैरोल और फरलो को लेकर जिन कैदियों की चर्चा होती है उसमें फिल्म स्टार संजय दत्त भी है। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनोज शर्मा का नाम भी शामिल है, जिसने ज्यादा बार पैरोल लिया, फरलो लिया। देश की अलग अलग जेलों में बंद मौजूदा और पहले का कोई भी दूसरा ऐसा कोई कैदी नहीं है जिसने इतने कम वक्त में पैरोल लिया और फरलो के नाम पर इतनी लंबी लंबी छुट्टियां मिली, लेकिन राम रहीम उसमें से एक है। संजय दत्त की जो फरलो और पैरोल थी उसमें रिहाई को लेकर सवाल उठे थे और उसकी पूरी सजा के दौरान संजय दत्त फिर भी 160 दिन ही पैरोल और फरलो की आजादी उसे मिली और वो बाहर रहे। संजय दत्त की इस आजादी को लेकर जब मीडिया में शोर उठा था तो पैरोल और फरलो के नाम पर उसकी आजादी पर ब्रेक लगा दी गई थी, लेकिन राम रहीम पर सवाल भी उठ रहा है और पूछे भी जा रहे हैं। फिर भी हरियाणा सरकार मस्त है और राम रहीम मस्त है। एक और अगर केस आप समझना चाहें तो दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल मर्डर केस आपको याद होगा। मुजरिम मनोज शर्मा को भी वक्त में पैरोल और फरलो बार बार रिहाई देने को लेकर सवाल उठा। पैरोल पर रिहाई के दौरान एक बार मनोज शर्मा को अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में डांस करते पाया गया। राम रहीम भी तो पार्टी कर ही रहा है। तब भी ये खबर आई थी और खूब चर्चा हुई थी। मनोज शर्मा के रिहाई पर तब ब्रेक लग गई थी। हालांकि वर्षों जेल में रहने के बाद मनोज शर्मा भी राम रहीम के 7 से 8 सालों तक के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि राम रहीम ने 7 से 8 साल में से पैरोल और फरलो पर इतनी आजादी हासिल कर ली जो मनोज शर्मा के हिस्से में आई ही नहीं। तो अब जाहिर है कि जब शख्सियत देश भर और पैरोल पर, फरलो पर इस तरह मजाक बनता रहे और सवाल उठाता रहे, तो लिहाजा राम रहीम जैसे लोग पैरोल और हरियाणा सरकार के लिए मजाक तो बनेगा ही। और एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी सजा काट रहे हैं, सजा पूरी नहीं हुई, बाहर निकलने की ख्वाहिशें अधूरी है। दूसरी तरफ राम रहीम को सरकार पैरोल देती है, फरलो देती है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे ज्यादा फायदा नहीं तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों है? हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है और सरकार का ये कहना है कि पैरोल हर मुजरिम का हक है। राम रहीम भी उसी मुजरिमों में से अलग नहीं है। आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।